आज भारतीय रक्षा क्षेत्र के शेयरों में तो जैसे तूफान सा आ गया। हाँ बिल्कुल। जीआरएससी, कोचीन शिपयार्ड, मिश्र धातु निगम, ये सब आज मतलब रॉकेट बने हुए थे, कुछ तो 18% तक ऊपर। गजब की तेजी थी। आखिर हुआ क्या? हमारे पास ना इस हलचल पर कुछ नोट्स और थोड़ी बातचीत के अंश हैं, तो आज कोशिश करते हैं इन स्रोतों से समझने की कि जबरदस्त उछाल के पीछे असली वजह क्या थी। खोल कर देखते हैं जरा ऐसे। बिल्कुल। आज का दिन रक्षा शेयरों के लिए, खासकर जो सरकारी कंपनियां हैं उनके लिए असाधारण था। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स मतलब जीआरएससी, वो तो 18% से भी ज्यादा उछल गया। हाँ। और कोचीन शिपयार्ड में भी करीब 14% की बढ़त थी। तो समझना जरूरी है कि कौन कौन से फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। अच्छा, सूत्रों में सबसे पहले तिमाही नतीजों का जिक्र आ रहा है। मैंने सुना जीआरएससी का मुनाफा डबल हो गया। ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मतलब पहला ट्रिगर था शायद। जीआरएससी का चौथी तिमाही का प्रॉफिट पिछले साल के 112 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधा 224 करोड़ हो गया। ओ, ये बाजार की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इसने एकदम सबको चौंका दिया। अच्छा। और सिर्फ जीआरएससी ही नहीं, कोचीन शिपयार्ड का रेवेन्यू भी 20% बढ़ा। मझगांव डॉक्स ने भी कहा कि उनके पास ऑर्डर्स बहुत मजबूत हैं। तो इतने शानदार नतीजों ने निवेशकों का भरोसा एकदम से बढ़ा दिया। सही। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक कंपनी का अच्छा नतीजा पूरे सेक्टर का मूड बदल सकता है। बिल्कुल। और ये नतीजे भी ऐसे टाइम पर आए हैं जब सरकार मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भरता, इन सब पर बहुत जोर दे रही है। इसका भी कुछ कनेक्शन है क्या? वो भू राजनीतिक तनाव का भी जिक्र था। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट जोड़ा। देखिए, एक तो ये सीमा पर जो चिंताएं चलती रहती हैं, और दूसरा सरकार का स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जो लगातार फोकस बढ़ रहा है। ये दोनों बातें माहौल तो बना ही रही थी। प्रधानमंत्री खुद जब कहते हैं कि स्वदेशी हथियार इस्तेमाल करो, स्वदेशी उपकरण, हाँ, वो जोर देते हैं इस बात पर, तो उसका सीधा असर पड़ता है। भारत डायनेमिक्स को देख लें, जो मिसाइलें बनाती हैं, राइट, या फिर मिश्र धातु निगम जो खास मटेरियल सप्लाई करती है डिफेंस के लिए, इन सब पर सकारात्मक असर दिखता है। निवेशकों को लग रहा है कि ये सिर्फ मतलब एक तिमाही की बात नहीं है। ये जो आत्मनिर्भरता पर जोर है ना, ये इन कंपनियों के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहा है। तो मतलब अच्छे नतीजे हो गए, सरकारी पॉलिसी सपोर्ट करी है, लेकिन क्या आगे की भी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो इस आग में घी डाल रही हो, जैसे नए ऑर्डर्स या शायद बजट? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। बिल्कुल, बाजार में ना ये अटकलें काफी तेज हैं कि जो अगला बजट आएगा, हाँ, उसमें रक्षा का आवंटन, डिफेंस बजट, वो 5-6% बढ़ सकता है। अच्छा। और इससे भी बड़ी बात ये उम्मीद है कि नई पीढ़ी की पनडुब्बियों और एडवांस्ड युद्धपोतों के बड़े-बड़े ऑर्डर जल्दी आने वाले हैं। ओह, ओके। तो इन संभावनाओं ने खासतर शिप बिल्डर्स जो हैं, जैसे जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड और मिसाइल वाली कंपनी बीडीएल, इनमें जबरदस्त खरीदारी को हवा दी है। निवेशक क्या कर रहे हैं? वो भविष्य की कमाई को आज ही डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गई। अच्छा, एक और तकनीकी सा शब्द सुनने में आया, शॉर्ट कवरिंग। ये क्या बला है और इसने कैसे तेजी को और बढ़ा दिया? हाँ, शॉर्ट कवरिंग। देखिए, हुआ क्या कि पिछले ही हफ्ते इन रक्षा शेयरों में करीब 15% की गिरावट आई थी। अच्छी खासी गिरावट थी। हाँ, गिरी थी मार्केट। तो उस गिरावट को देखकर कई ट्रेडर्स ने शर्त लगाई थी कि ये शेयर और गिरेंगे। मतलब उन्होंने शेयर बेचे थे, ये सोचकर कि नीचे के भाव पर वापस खरीद लेंगे। इसे कहते हैं शॉर्ट पोजीशन लेना। अच्छा, गिरने पर दाव लगाया था। बिल्कुल। लेकिन आज जब नतीजे इतने अच्छे आ गए और बाकी खबरें भी पॉजिटिव थीं, तो बाजार एकदम से पलट गया। शेयर तेजी से ऊपर भागने लगे। अब जिन लोगों ने गिरने पे दाव लगाया था, उनको तो नुकसान होने लगा। तो अपना नुकसान कम करने के लिए उन्हें मजबूरन जल्दी में वही शेयर वापस खरीदने पड़े जो उन्होंने बेचे थे। ओह, मतलब अपनी पोजीशन कवर करने के लिए खरीदना पड़ा। एग्जैक्टली, कवर करना पड़ा। इसे ऐसे समझिए कि कुछ लोगों ने शर्त लगाई थी कि घोड़ा हारेगा, पर जब वो तेज भागने लगा तो उन्हें अपनी शर्त बचाने के लिए उसी घोड़े पर पैसा लगाना पड़ गया। हाँ, सही उदाहरण है। तो इस अफरा तफरी में जो खरीदारी हुई, उसने शेयरों की डिमांड अचानक और बढ़ा दी और रैली और तेज हो गई। अच्छा। और साथ ही टेक्निकल चार्ट्स पर भी ये शेयर ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकल रहे थे, जो अपने आप में एक खरीदारी का सिग्नल होता है। तो मतलब सब कुछ एक साथ आ गया। हाँ, शानदार नतीजे जो उम्मीद से कहीं बेहतर थे, मेक इन इंडिया पर सरकार का फोकस, भविष्य के बड़े ऑर्डर्स और बजट की उम्मीदें, और फिर ये टेक्निकल फैक्टर शॉर्ट कवरिंग वाला, इन सब ने मिलकर आज जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड, मिढानी, बीडीएल, इन सब के शेयरों को आसमान पर पहुंचा दिया। बिल्कुल, संक्षेप में कहें तो यही कहानी है।
ये कई पॉजिटिव फैक्टर्स का एक संगम था, एक कॉम्बिनेशन था, जिसने आज रक्षा शेयरों में ये असाधारण विस्फोटक तेजी पैदा की। हर चीज ने दूसरी को सपोर्ट किया। तो ये थी आज रक्षा शेयरों की तेजी के पीछे की कहानी, जैसा कि हमें इन स्रोतों से पता चला। वाकई कई वजहें एक साथ काम कर रही थीं, जिससे निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने वाला है कि जब किसी सेक्टर में इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ आते हैं और इतनी तेज मतलब विस्फोटक बढ़त देखने को मिलती है, तो क्या ये मोमेंटम, ये गति टिक पाती है? सही बात है। या ये सिर्फ एक, कह लीजिए, एक छोटी अवधि का बुलबुला होता है जिसके फूटने पर फिर मुनाफा वसूली हावी हो जाती है? ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। आने वाले दिनों में ये शेयर इसी रफ्तार से चलते हैं या थोड़ा सुस्ताते हैं, इस पर आगे नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।